एनसीईआरटी क्लास 9 साइंस हमारा चैप्टर है टिश्यूज़ और उसमें हम लोग क्लास 3 में आगे पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़। तो सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ में हमने देखा पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। अब हम लोग देखते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़, जाइलम फ्लोएम। ये हमारे वस्कुलर बंडल्स कहलाते हैं। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स। तो जो सिंपल टिश्यू होता है उसमें एक तरह के सेल्स पाए जाते हैं, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है उसमें अलग अलग तरह के सेल्स पाए जाते हैं जो कोऑर्डिनेट करते हैं और एक फंक्शन को करते हैं। ऑल दिस सेल्स कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन। तो ये सारे सेल्स कोऑर्डिनेट करते हैं और एक कॉमन फंक्शन करते हैं। जैसे जाइलम एंड फ्लोएम, ये दोनों ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। बोथ जाइलम एंड फ्लोएम आर कंडक्टिंग टिश्यूज़ एंड कंस्टिट्यूट अ वेस्कुलर बंडल्स। तो इनको वेस्कुलर बंडल भी कहा जाता है। जाइलम्स में क्या क्या होते हैं? तो जाइलम किससे किससे बना होता है? तो जाइलम में क्या क्या होता है? पहला ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स। ट्रैकीड्स और वेसल्स, इनमें थिक वॉल्स होती हैं और इनमें ज़्यादातर डेड सेल्स होते हैं जब मैच्योर हो जाते हैं। तो जब मैच्योर हो जाते हैं तो सेल्स क्या हो जाते हैं? डेड सेल्स। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स, अब ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं ट्रैकीड्स और वेसल्स। दिस अलाउज देम टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स वर्टिकली। तो जाइलम क्या करता है? जो वाटर होता है सॉइल से वर्टिकली ऊपर जाता है वाटर इनके द्वारा और फिर पूरे बॉडी में, प्लांट बॉडी में जाता है। तो ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं। दिस अलाउज देम टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स वर्टिकली। तो ये ट्यूब्स अलाउ करते हैं इनको वाटर का ट्रांसपोर्ट करने में और मिनरल्स का। जाइलम पैरेन्काइमा ये फूड को स्टोर करता है और जाइलम फाइबर्स मेनली सपोर्टिव इन फंक्शन। तो इनका फंक्शन जनरली सपोर्ट करना होता है, मेनली सपोर्ट करना। फिर आता है फ्लोएम। फ्लोएम इज मेड अप ऑफ 5 टाइप ऑफ सेल्स। ठीक है, तो ये सब हमें ध्यान रखना है। जाइलम और फ्लोएम कितने सेल्स या कितने पार्ट से बना हुआ है या कितने एलिमेंट्स हम लोग बोल सकते हैं जिनसे बना हुआ है। तो फ्लोएम में क्या क्या होता है? सीव सेल्स, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स। अब हम लोग देखते हैं सीव ट्यूब। सीव ट्यूब्स क्या होते हैं? ये ट्यूबुलर सेल्स होते हैं विद परफोरेटेड वॉल्स। तो इनकी वॉल्स क्या होती है? परफोरेटेड होती है, मतलब इसमें होल जैसा होता है वॉल्स में। फिर जो फ्लोएम फाइबर्स हैं वो डेड सेल्स होते हैं, उनमें डेड सेल्स होते हैं। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर्स अदर फ्लोएम सेल्स आर लिविंग सेल्स। तो फ्लोएम फाइबर्स में ही डेड सेल्स होते हैं, वरना जो आपके 4 बचे एलिमेंट्स उनमें क्या होता है? लिविंग सेल्स होते हैं। तो अब हमने बहुत ही बेसिक में ये कंप्लीट किया। ठीक है, आप एक बार एनसीईआरटी रीडिंग कर लीजिएगा। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। व्हाट आर द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ फ्लोएम? फ्लोएम के कंस्टिट्यूएंट्स क्या क्या हैं? एनसीईआरटी इन टेक्स्ट अनसॉल्व्ड। Phloem is made up of 5 types of cells: sieve cells, sieve tubes, companion cells, phloem fibers or phloem parenchyma. How many types of elements together make up xylem tissue? Name them. NCERT exercises. तो xylem tissue जो होता है उसको कितने तरह के एलिमेंट्स मिलके बनाते हैं, उनके नाम लिखने हैं। 4 type of elements together make up the xylem tissue. 4 तरह के एलिमेंट्स होते हैं, क्या क्या हैं? तो they are tracheids, vessels, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स। अगला क्वेश्चन है हाउ आर सिंपल टिश्यूज डिफरेंट फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टिश्यूज इन प्लांट्स? एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रखिएगा। सिंपल टिश्यूज और कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। सिंपल टिश्यूज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स। सिंपल टिश्यूज सेल्स विद इन अ सिंपल टिश्यू आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर। तो सिंपल टिश्यू में जो सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं? स्ट्रक्चर में सिमिलर होते हैं। कॉम्प्लेक्स टिश्यू सेल्स इन कॉम्प्लेक्स टिश्यूज हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, इनके स्ट्रक्चर्स डिफरेंट होते हैं। सेल्स इन अ सिंपल टिश्यू परफॉर्म अ कॉमन बेसिक फंक्शन। ये क्या करते हैं? कॉमन फंक्शन, सेम सिमिलर फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। लेकिन सेल्स इन अ कॉम्प्लेक्स टिश्यू परफॉर्म कॉम्प्लेक्स एंड डिफरेंट फंक्शंस, या ऐसे लगा सकते हैं, बट कोऑर्डिनेटेड फंक्शंस। ठीक है, तो क्या होता है कि जो सेल्स होते हैं डिफरेंट सेल्स जो होते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू के, वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। लेकिन वो जो फंक्शंस होते हैं या वो जो फंक्शन होता है, फंक्शन क्या होता है? कोऑर्डिनेटेड होता है। ठीक है, तो वो कोऑर्डिनेट करते हैं एक दूसरे के संग और एक फंक्शन को वो कैरी आउट करते हैं। क्योंकि ये टिश्यू है,
और टिश्यू एक फंक्शन को करता है, किसी एक फंक्शन, जैसे ट्रांसपोर्टेशन है। लेकिन ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए जो डिफरेंट उसमें एलिमेंट्स हैं, जैसे हमने जाइलम में देखा, फ्लोएम में देखा, वो सब काम तो अलग अलग करेंगे पर सब मिल के ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड या वाटर करेंगे, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू में क्या होता है कि डिफरेंट फंक्शंस होते हैं लेकिन कोऑर्डिनेट करते हैं वो दोनों वो सब एक दूसरे के साथ, ताकि एक फंक्शन वो कैरी आउट कर सके। एग्जाम्पल्स हो गया जैसे पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, और इसमें एग्जाम्पल्स हो गया जाइलम और फ्लोएम। अगला हमारे पास है, तो ये यहाँ पर ये हमारा डिफरेंस हो गया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे आप ध्यान रखिएगा, आप लैंग्वेज को मॉडिफाई करके लिख सकते हैं। क्वेश्चन है व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द स्टोमेटा। एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस का क्वेश्चन है। द इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा आर, पहला गैसेस एक्सचेंज। स्टोमेटा अलाउज CO2 टू एंटर फॉर फोटोसिंथेसिस एंड ऑक्सीजन टू एग्जिस्ट। तो फोटोसिंथेसिस के समय जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको अंदर लेने में, कार्बन डाइऑक्साइड को, ऑक्सीजन को रिलीज़ करने में, फिर रेस्पिरेशन जब प्लांट करता है तो रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन को अंदर लेने में, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करने में, ये सब जो गैसेस एक्सचेंजेस होते हैं उसके लिए स्टोमेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। गार्ड सेल्स के कारण जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग होता है स्टोमेटल पोर का, तो उसी से स्टोमेटा के अंदर ये गैसेस आती हैं या बाहर निकलती हैं स्टोमेटा के द्वारा ही। अगला आता है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन होता है लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ वेपर। तो ट्रांसपिरेशन स्टोमेटा हेल्प्स इन ट्रांसपिरेशन, दैट इज लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर। तो वाटर इन्हीं से लॉस होता है। कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट। तो ये चार्ट है, इसे आप कंप्लीट करना है हमें, एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। तो ध्यान से इसको देखते हैं। परमानेंट टिश्यू। तो परमानेंट टिश्यू में पहला होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू, दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़। सिंपल में हमारा 3 आ जाता है, पैरेन्काइमा, ये हमें एक भरना था यहाँ पर, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा दिया हुआ था, और स्क्लेरेन्काइमा। स्पेलिंग का ध्यान देंगे, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जिन्हें कॉम्प्लेक्स टिश्यू भी कहते हैं, जाइलम दिया हुआ था, तो बस हमें फ्लोएम यहाँ भरना है। तो इसी के साथ हमने क्लास नंबर 3 पूरा किया। क्लास नंबर 4 में हम लोग क्या करेंगे, अब एनिमल टिश्यूज़ करेंगे, और उसमें हम लोग 2 तरह के टिश्यूज़ देखेंगे। अगली वीडियो में और 2 तरह के, मतलब अगली वीडियो में 2 तरह के, फिर उसकी अगली वीडियो में 2 तरह के, और इसी के साथ हम लोग अपना ये चैप्टर पूरा करेंगे, और इसी तरह धीरे धीरे साइंस एनसीईआरटी क्लास 9 में आगे बढ़ेंगे।